तो लास्ट क्लास में नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये दोनों बातें आपको समझा दी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब नंबर ऑफ मोल को नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को नंबर ऑफ मोल में बदलना, मोल को इक्विवेलेंट में बदलना या इक्विवेलेंट को मोल में बदलने का तरीका, ठीक है। अगर मान लो आपको मोल दिए जाए तो इक्विवेलेंट निकालो, इक्विवेलेंट दिए जाए तो मोल निकालो। इसे समझना, देखो सब जानते हैं मोल इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल। हिंदी में लिखूं इंग्लिश में लिख दूं? हिंदी में ही लिखूं। मोलों की संख्या बराबर से होता है भार, द्रव्यमान, ये ग्राम में होता है, बटे अणुभार, ये होता है। और तुल्यांकों की संख्या बराबर से होता है भार। अब बताओ क्या नीचे लिखते हैं, जल्दी बोलो, नीचे क्या यूज करें? तुल्यांकी भार, ध्यान से सुना, भी लिखना नहीं, तुल्यांकी भार। और तुल्यांकी भार बराबर से क्या होता है, जल्दी बोलो। कल पढ़ा है कि नहीं? अणुभार बटे, समझ गए? तो तुल्यांकी भार की जगह तुम अणुभार बटे एन फैक्टर लिख सकते हो, या अणुभार बराबर से क्या लिख सकते हो? तुल्यांकी भार गुणित एन फैक्टर लिख सकते हो कि नहीं? तुल्यांकी भार गुणित एन फैक्टर, और कल एन फैक्टर सारे समझा दिए मैंने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अणुभार की जगह आप ये लिख दो, अणुभार की जगह क्या लिख दो? तुल्यांकी भार गुणित एन फैक्टर लिख दो। यहाँ पे आप चाहो तो दोबारा लिख लेना। तो यहाँ पर मैं अणुभार की जगह लिख दे रहा हूं तुल्यांकी भार, पूरा लिख दो, गुणित एन फैक्टर। अब दोनों का अनुपात ले लो, बताओ भार से भार, तुल्यांकी भार से तुल्यांकी भार, कैंसिल। समझ आ गया? क्या आ गया? मोलों की संख्या बटे तुल्यांकों की संख्या बराबर से 1/n फैक्टर। हो गया क्लियर? ये आ गया, क्या बचा यहाँ पे? 1/n फैक्टर। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा 1/n फैक्टर। बच्चों तुल्यांकों की संख्या बराबर से क्या आ गया? मोलों की संख्या, ये आपका ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे आया, समझ आ गया?
आया कि नहीं समझ में सबको? तो ये फार्मूले से आप मोलों की संख्या दी जाए तो तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या दी जाए तो मोलों की संख्या निकाल सकते हो, पर एन फैक्टर सबके मालूम होने चाहिए तब। सर एक बार और समझा दो सर। देखो, मोलों की संख्या बराबर से होता है भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या बराबर से होता है भार बटे अणुभार। तुल्यांकों की संख्या बराबर से होता है भार बटे तुल्यांक भार। हमने दोनों फार्मूले लिखे और बटा कर दिया ये। अब बताओ क्या होगा? भार भार से कैंसिल, तुल्यांक की भार तुल्यांक की भार से कैंसिल, बचा क्या? 1/n फैक्टोरियल। अब बताओ 1/n फैक्टर माने तुल्यांकों की संख्या, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आ गया n फैक्टर इंटू मोलों की संख्या बराबर से तुल्यांकों की संख्या। समझ आ गया कि नहीं? अब आया कि नहीं समझ में? आ गए सर। लिख लिया सब लोगों ने? तो भैया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मूलों की संख्या दी जाए तो तुल्यांकों की संख्या निकाल सकते हो। देखो इधर आपको क्वेश्चन दिया जा रहा है, एक मोल H2SO4 में बताओ सॉल्व करके, एक मोल H2SO4 में कितने तुल्यांक होंगे? एक मोल H2SO4 में तुल्यांकों की संख्या निकालिए। क्या फार्मूला? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल टू n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल। ये फार्मूला है, इंग्लिश में लिख दिया मैंने, तुल्यांकों की संख्या बराबर से n फैक्टर इनटू मोलों की संख्या। हिंदी में लिखा हुआ है तुम्हारे सामने, ठीक है? बताओ H2SO4 के कितने मोल दिए जा रहे हैं? एक, और H2SO4 का n फैक्टर कितना होता है? बस आंसर हो गया, दो तुल्यांक होंगे। H2SO4 के एक मोल में कितने तुल्यांक आ जाएंगे? दो तुल्यांक आ जाएंगे। आ गया समझ में? तो H2SO4 के एक मोल में तुल्यांकों की संख्या कितनी हो जाएगी? दो। अब यदि मान लो यही क्वेश्चन आपको पूछा जाता H3PO3 में, अब बताओ एक मोल H3PO3 में कितने तुल्यांक होने चाहिए? तो अब तुम्हें याद आना चाहिए, H3PO3 दिया है, इसका n फैक्टर कितना होता है H3PO3 का? बोलो। 2। दिख कितने रहे हैं? जो दिखते हैं वो होते नहीं है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पर n फैक्टर कितना रहेगा? 2। तो यहाँ पर भी 2। तो का सबसे, कल मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है H3PO3 और H3PO2। क्यों? क्योंकि उसमें जो H होते हैं, वो H जो फास्फोरस से जुड़े होते हैं, वो अम्लीय स्वभाव वाले नहीं होते हैं। तो ये बात अपने को ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान रखिए, है ना?
अब बताओ, किसी को इसमें परेशानी तो होगी ही नहीं। ठीक, कैसे भी क्वेश्चन दे दें। अब आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, तुम्हारे पास सभी के एन फैक्टर लिखे हुए हैं। अगर मान लो मैं यही क्वेश्चन आपको ये देता, 1 मोल एल्यूमिनियम सल्फेट में कितने तुल्यांक होंगे, बताओ। तो एल्यूमिनियम सल्फेट का कल अपन ने एन फैक्टर कितना निकाला था, 6, और मोल कितने दिए हुए, 1। तो आपका आंसर आ गया 6 तुल्यांक होंगे, तुल्यांकों की संख्या 6 होगी। ठीक है, तो 6 एन फैक्टर सबको याद है कि नहीं? आज कोई की पहली क्लास तो नहीं है, तुम दोनों की है। तो कल हमने समझा ही दिया था एल्यूमिनियम सल्फेट में तुल्यांक एन फैक्टर कितना होता है, 6। वो क्लास आज डाल देंगे यूट्यूब पर, तो फिर आप वैसे देखो समझा देते हैं। Al2SO4 यहाँ देखो, बहुत आसान है समझना। इधर समझना ध्यान से। एल्यूमिनियम पर आवेश कितना होता है बोलो, 3, और सल्फेट पर कितना होता है, तो ये 2 इधर लिख दिया और ये 3 इधर लिख दिया। बस इस 2 और ये 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, ये 3 इंटू 2 ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया Al2SO4 साइज का एन फैक्टर। धनावेश पर चार्ज इंटू धनावेश की गुणांकों की संख्या, तो धनावेश पर चार्ज कितना है, 3, और गुणांक की संख्या कितनी है, 2। उल्टा भी कर सकते हो, ऋणावेश पर चार्ज कितना है, 2, और गुणांकों की संख्या 3, तो 2 इंटू 3 कर दो तो भी 6 आ रहा है, और 3 इंटू 2 कर दो तो भी 6 आ रहा है। एन फैक्टर हो गया 6। समझ आई बात है? तो इस तरह से हम एन फैक्टर निकाल करके क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो, एन फैक्टर वो चीज है जो तुमको हर चैप्टर में जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में इसलिए पढ़ाया कि हर दिन जरूरत पड़ेगी, और जब हर दिन जरूरत पड़ेगी तो भाई जैसे पेन है, हर दिन जरूरत पड़ रही है, तो पहले ही इकट्ठे करके रख लो, लाल पीला नीला सारे पेन। तो आपको हर तरह के एन फैक्टर की डेली जरूरत पड़ेगी, वो चाहे आप कोई सा भी चैप्टर पढ़ो फिजिकल का, तो सब जरूरत पड़ेगी। अब आपको बताओ, सबके याद हो गए कि नहीं एन फैक्टर? हो गए कि नहीं ऑलमोस्ट सबके? और नहीं हुए तो अपन डेली करेंगे, उसमें याद हो जाएंगे और आपका ये तैयार हो जाएगा। तो बिना इसके काम चलता नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए अब अगली प्रॉपर्टी पर चलते हैं। अब तुल्यांक आपके क्लियर है, तुल्यांक भार मेरी तरफ से क्लियर है। तुल्यांक, तुल्यांक भार और मोलों की संख्या और अणु भार, ये सब बातें आपकी पूरी कॉपी को 4 बार पढ़ लीजिए। ठीक है, वीडियो डले, कल वाला नहीं डाल पाया हूँ, बाहर चला गया था, आज डाल दूंगा। ठीक है, वो कर लीजिए। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अब कंसंट्रेशन यूनिट, सांद्रता की इकाइयां। सांद्रता की इकाइयां, ठीक। सांद्रता की इकाइयां भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ, कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसमें तुमको ये नहीं आता हो कि 1 मोलर विलयन बनाया, 2 मोलर विलयन बनाया, चाहे तुम आयनिक ले लो, चाहे केमिकल, सॉल्यूशन, सॉलिड, कोई सा भी, बिना उसके तो काम चलता ही नहीं। अरे गैसेस स्टेट ले लो, पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, बिना उसके काम चलता ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए इस चैप्टर को अपनी कॉपी को अच्छे से पढ़ लो, बेस तैयार हो जाएगा, काम बन जाएगा। देखिए, सांद्रता की इकाइयों में सबसे पहला शक्ति, स्ट्रेंथ। बहुत तरह की शक्ति होती है। चाय में शक्कर नहीं डली है, चाय फेंक दी,
शक्ति नहीं थी चाय में, ठीक है, चाय फेंक दी, बोले यार ये बेकार लग रही चाय, क्यों, शक्कर नहीं थी, मीठी नहीं, 1 चम्मच शक्कर डाल दी, हाँ थोड़ा ठीक है, 2 चम्मच, मुझे थोड़ी शक्कर तेज चाहिए रहती है, ठीक है, तो मीठेपन की शक्ति हो गई। मिर्ची, बोले यार इतनी मिर्ची डाल दी इसमें सब्जी में, बस मजा नहीं आ रहा है, मिर्ची मतलब अच्छी वाली नहीं है, रंग मिला है इसमें, समझ गए, शक्ति, कड़वेपन की शक्ति, ठीक, कोई गोला फेंकता है जोर से, उसकी शक्ति, घूसा मारने वाली शक्ति। तो यहाँ पर जो शक्ति अपन पढ़ रहे हैं, ग्राम प्रति लीटर शक्ति, 1 लीटर विलयन बनाना है, उसमें 1 ग्राम शक्कर, 2 ग्राम शक्कर, 10 ग्राम शक्कर, 100 ग्राम शक्कर, तो जैसे जैसे तुम शक्कर डालते जाओगे चाय मीठी होते जाएगी, मतलब ग्राम प्रति लीटर स्ट्रेंथ कहलाती है, इसको बोलते हैं ग्राम प्रति लीटर सांद्रता। क्या बोलते हैं, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता, वो ही क्या बोलते हैं, शक्ति, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को शक्ति कहते हैं। ठीक है, ग्राम प्रति लीटर सांद्रता को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। इसका मतलब ग्राम हो गया, द्रव्यमान, और आयतन हो गया, बोलो लीटर में, माने शक्ति बराबर से पदार्थ का द्रव्यमान, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में, पदार्थ का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में। इधर देखो, जैसे आपने ये एक फ्लास्क लिया, इस फ्लास्क में यहाँ 1 लीटर का चिन्ह बना हुआ है, तो सबसे पहले तुम विलेय पदार्थ डाल दो, ये विलेय पदार्थ है, या आप विलेय पदार्थ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये विलेय पदार्थ होगा। अब ध्यान देना, आप पानी मिलाते जा रहे हो, ये देखो पानी मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, मिलाते जा रहे हो, और कहां तक फुल कर दिया, बोलो 1 लीटर तक। ये क्या है, पानी क्या है यहाँ पर, ये बताओ, पानी क्या है यहाँ पर, विलायक। तो एक आपका पदार्थ हो गया विलेय, और दूसरा क्या हो गया, बोलो विलायक, और ये दोनों विलेय पदार्थ और विलायक पदार्थ मिलकर के क्या बन गया, बोलो बन गया विलयन। समझ आ गया, तो ध्यान से सुनना, विलेय पदार्थ का क्या ले लिया तुमने, भार, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, जो भी है, और पहले विलेय पदार्थ डाल दिया, और फिर धीरे धीरे पानी मिलाते गए, मिलाते गए, और कहां तक फुल कर दिया, 1 लीटर तक। तो कितना विलयन बन गया, 1 लीटर विलयन, क्योंकि यहाँ पर देखो विलयन का आयतन लीटर में, विलायक का नहीं, किसका आयतन है, विलयन का आयतन लीटर में। आ गई बात समझ में, विलायक का नहीं बोल रहा हूं, किसका बोल रहा हूं। अब विलयन कब बनेगा, जब विलेय पदार्थ में विलायक मिलाते जाओगे तो विलयन बन जाएगा, और उस विलायक को इतना मिलाओ कि उसका 1 लीटर तक आ जाए, तो पूरा विलायक मिला तो विलायक रहो, लेकिन बन तो विलयन रहा ना, क्योंकि आपने पहले से क्या डाल दिया, विलय। अब बात क्लियर हो गई, तो पदार्थ का भार बटे विलयन का आयतन किसमें लेना है, लीटर। तो ये हो गया ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। अब 1 लीटर विलयन में, अब बोले सर 1 लीटर विलयन है, हम और शक्कर मिलाएंगे तो विलयन तो बढ़ जाएगा यहाँ, तो आपको हमेशा विलेय पहले लेना है, बाद में विलायक मिलाना है, तो आपको विलयन अपनी जो इच्छा अनुसार विलयन है वो अपन बना सकते हैं, 1 लीटर, 2 लीटर, 10 लीटर, समझ गए। तो सिंपल बात है, जल्दी लिखें, लिख लिया। अब मैंने छोटा सा क्वेश्चन दिया
कि 10 ग्राम शक्कर 100 ml जलीय विलयन में घुली है, उसकी ग्राम प्रति लीटर शक्ति क्या होगी? समझ गए? मैं बोल दे रहा हूं, 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जलीय विलयन, 10 ग्राम शक्कर 100 ml जलीय विलयन में घुली है, उसकी शक्ति क्या होनी चाहिए? तो 10 ग्राम शक्कर 100 ml जलीय विलयन में घुली हुई है, उसकी शक्ति निकालना है। अब बताओ फार्मूला क्या है? पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। बताओ पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया जा रहा है? 10 ग्राम, और बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब बताओ अगर आपको 100 ml दिया और आपको लीटर निकालने तो कितने लीटर आ गए? बोलो, तुम्हें दिया कितना है? 100 ml, और लीटर में कन्वर्ट करना है तो किससे भाग दे दो? 1000 से। 1 लीटर में कितने ml होते हैं? 1000 ml। तो 100 बटे 1000 कितना आ गया? बोलो 0.1 लीटर। समझ आ गया? तो आपका आयतन हो गया 0.1 लीटर। ये देखिए यूनिट बन गई आपकी ग्राम प्रति लीटर। समझ आ गया? कितना आ गया बताओ? 10/0.1, 0.1 को हटाओ तो ये एक शून्य ऊपर बढ़ जाएगी, 100 ग्राम प्रति लीटर। ये आपका आंसर हो गया 100 ग्राम प्रति लीटर। ये सांद्रता आ गई 100 ग्राम प्रति लीटर। समझ आ गया? हो गई बात क्लियर? तो अगर आपको 10 ग्राम 100 ml में घुला हुआ दिया जाए तो पर लीटर क्या हुआ? 100 ग्राम पर लीटर आ जाएगा। तो जब भी लीटर को ml में, ml को लीटर में बदलना हो तो आप ये यूज करते हो कि नहीं? ये 1 लीटर का वैल्यू 1000 ml, तो 100 ml मतलब 100 बटे 1000 माने 0.1 लीटर। अब तो सीधा याद हो, 100 ml हो तो 0.1, 200 ml हो तो 0.2 लीटर, 500 ml हो तो 0.5, 500 ml मतलब आधा लीटर, 0.5 लीटर। तो आप सीधा रखना, ज्यादा टाइम नहीं लगाना कुछ। हो गया क्लियर? पहली बात क्लियर हो गई? सर एक और एग्जांपल दे दो 0.5। एक और एग्जांपल दे दो 0.5 का। जैसे आपको बोल दिया जाए 50 ग्राम नमक, 50 ग्राम नमक 200 ml विलयन, तो उसकी शक्ति क्या है? शक्ति क्या है? पचास ग्राम नमक 200 ml विलयन में घुला हुआ है। अब बताओ पदार्थ का भार क्या है? 50 ग्राम, और वो भी क्या है? नमक। और विलयन का आयतन कितना दिया है? 200 ml। बोलो 200 ml माने कितना लीटर? 0.2 लीटर। अगर आपको दिक्कत है तो ये 200 बटे 1000 कर दो सीधा, ये तो इसमें दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। 0.2 लीटर, 0.2 लीटर, 0.2 रख दिया, ठीक है। कितना आ गया बताओ? 250 ग्राम आया ना?
250 ग्राम पर लीटर। ये आपका आंसर आ गया 250 ग्राम पर लीटर। ये 0.2 है, ऊपर कर दो 10, तो ये हो गया 500 डिवाइडेड बाई 2, 250 आ गया। समझ आ गया बेटा? तो शक्ति में कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो शक्ति है, अगर आपने ये आ गया 250 ग्राम पर लीटर, नमक ज्यादा ले लोगे तो और नमकीन हो जाएगा पानी, ठीक है? तो नमक की शक्ति बढ़ते जाएगी। अगर आपने 250, 300, 500, 700 ग्राम लेते गए तो नमक की शक्ति बढ़ते जाएगी, खारेपन की शक्ति बढ़ जाएगी, खारा ही बोलते हैं ना, है? तो इस तरह से ये हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लो मैंने बोला तुमको कि तुमको 100 नंबर का पेपर दिया जा रहा है और तुमको 80 नंबर मिले, तो कितने परसेंट मिले? 80%। 100 नंबर का पेपर दिया गया और आपको 80 नंबर मिले तो 80% मिले, ठीक है? नहीं मिले 20, मिले 80। मिले और नहीं मिले दोनों को जोड़ दो तो कितने आएंगे? 100। मिले 80, नहीं मिले 20, मिला के दोनों हो गए 100। तो मिले वाले को अपन बोल दें और नहीं मिले वाले को। अब शक्ति के बाद दूसरी चीज द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता जिसको अपन लिख रहे हैं, उसके पहले जरा एक बात और समझ लो। यहां पर मैं लिख देता हूं, विलेय को अपन बोलेंगे बी और विलायक को अपन बोलेंगे ए, ठीक है? तुम विलेय को 2 बोल दो तो विलायक को 1 बोल दो, नाम दे दिया, विलेय को बी दे दिया तो विलायक को ए दे, ठीक है? अब यदि मान लो मैं बोलता हूं विलेय का द्रव्यमान, विलेय को क्या नाम दिया आपने? ए, और द्रव्यमान को क्या बोलते हो? नहीं, बी दिया है, बोलो डब्ल्यू बी। तो विलेय का द्रव्यमान क्या हो गया? बोलो डब्ल्यू बी। डब्ल्यू का मतलब द्रव्यमान हो गया, वेट, और बी फॉर विलेय। और उसी तरह विलायक का द्रव्यमान, इसको बोल दो डब्ल्यू ए, ठीक है? उसी तरह आप लिख सकते हो, जरा ध्यान देना, अणुभार, अणुभार को तुम बोल दो एम, और विलेय का अणुभार बोलना है, विलेय का अणुभार, तो एम भी बोल दो, ठीक है? बात समझ आ गई? विलेय किसके लिए? बी के लिए, अणुभार एम, तो एम बी का मतलब हो गया विलेय का अणुभार। और यदि मैं एम ए लिखूं तो क्या हो जाएगा? बोलो विलायक का अणुभार। ठीक बात, समझ आ गए? अगर मुझे बोलना हो विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या मुझे लिखना है, तो बताओ कैसा लिखूंगा मैं? कल पढ़ा दिया, विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार, मतलब इसको मैं लिखूंगा एन बी, और एन बी बराबर से क्या लिख सकता हूं? डब्ल्यू बी अपान एम बी, माने विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो फिर से एक बार, पहली चीज विलेय का सिंबल बी ले लिया, विलायक का सिंबल ए ले लिया, ये सिंबल हो गए। दूसरी चीज, विलेय का सिंबल बी और भार का सिंबल होता है डब्ल्यू, तो विलेय का भार क्या हो गया? डब्ल्यू बी, विलायक का भार क्या हो गया? डब्ल्यू ए। समझ आ गया? किसी को दिक्कत तो नहीं? विलेय का सिंबल बी और अणुभार का सिंबल होता है एम,
तो विलेय का अनुभार हो गया mb और विलायक का अनुभार हो गया ma। अच्छा, जब भी लिखो तो जैसे मैं लिख रहा हूं ऐसे मत कर देना, ऐसा मत कर देना, m बड़ा a छोटा, m बड़ा और a छोटा सा समझने के लिए ऐसा, ठीक है। अब बताओ विलेय के मोलों की संख्या को क्या बोलोगे? मोलों की संख्या बोलते हैं अपन n। अब b किसके लिए? विलेय के लिए, तो nb का मतलब हो गया विलेय के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या लिखना हो तो क्या लिखोगे? Na। विलायक के मोलों की संख्या क्या आ जाएगा? Na, और Na काय के बराबर हो जाएगा? बोलो WA अपान Ma। WA क्या है देखो, और Ma क्या है? तो भार बटे अनुभार, भार बटे किसका भार? विलायक का। और किसका अनुभार? विलायक का अनुभार। और यहाँ पर विलेय के मोलों की संख्या, तो विलेय का भार बटे विलेय का अनुभार। अब एक ही बार में ये बात समझ आ गई आपको? बार बार ये टर्म नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। किसी को टर्म में दिक्कत तो नहीं है अब? हो गया पूरा कंप्लीट आप लोगों का? अब देखिए ये सब पूरा आप टर्म लिख लीजिए। मोलों की संख्या कल आपको समझा दिया, भार बटे अनुभार। ध्यान से, भार बटे, अगर विलायक के मोलों की संख्या तो विलायक का भार बटे विलायक का अनुभार, और विलायक के लिए a लिया तो WA अपान Ma। विलेय के मोलों की संख्या तो विलेय के लिए b लिया WB अपान MB। अब ये बार बार मैं नहीं बोलूंगा, एक बार में आपको मैंने लिखवा दिया। इधर देखिए प्रश्न है द्रव्यमान प्रतिशतता। ये आपको पढ़ाने जा रहा हूं द्रव्यमान प्रतिशतता। ये भारानुसार, तोड़ दो, भार के अनुसार। भारानुसार मतलब भार के अनुसार, आयतनानुसार मतलब आयतन के अनुसार, तो भार अनुसार, ठीक है। भारानुसार शब्द लिखा, भारानुसार। ध्यान से समझिए, लिखना बंद करिए और समझ लीजिए ताकि गलती ना हो। ये आपने ले लिया विलेय, ये पदार्थ आपने ले लिया विलेय, और इसमें डाल दिया ये छोटे गोले जो बना रहा हूं ये विलायक है, ये विलायक डाल दिया, ये विलायक, और ये तैयार हो गया क्या? विलय। भार के अनुसार द्रव्यमान प्रतिशतता। तो बच्चों द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर से विलेय का भार, विलेय का भार, भार की जगह द्रव्यमान भी लिख सकते हैं, विलेय का भार बटे विलयन का भार।
अब बताओ, बिलियन का भार का मतलब क्या होता है? विलायक का भार प्लस, समझ गए, पूरा बिलियन। तो आप इसको बिलियन को लिख सकते हो, बिलियन का भार माने विलायक का भार प्लस विलेय का भार, समझ गए? ये हो गया किसका भार, समझ आ गया? और विलेय का भार डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तुम्हें 100 नंबर, ये देखो, तुम्हें नंबर मिले 80, नहीं मिले 20, मिले 80 नहीं मिले 20, टोटल कितने हो गए? 100। नहीं मिले वाले डब्ल्यू बी 20, तो 20/100, समझ है? उल्टा बोल दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं? मिले नंबर 20, मिले नंबर 20 और बिना मिले 80, टोटल कितने हो गए? 100, और मिले ऊपर दिख रहे हैं कितने? 20, तो 20/100 हो गया। और परसेंट निकालना हो तो किससे गुणा करते हैं? ये परसेंट निकालना हो तो किससे गुणा करते हैं? 100 से। तो बस ये हो गया डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। इसको ध्यान से समझिए, भारानुसार है, तो विलेय का भार बटे कुल विलयन का भार, और कुल विलयन के भार का मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू बी अपान डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, और परसेंट के लिए इधर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंट में बदल जाए। देखिए, समझ आ गया? अब बताओ, अगर मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया, ये क्वेश्चन है, लिख लिया सबने? क्वेश्चन है 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम विलयन में घुली है, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालिए। सर 150 ग्राम। 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जलीय विलयन में घुली है, 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जलीय विलयन में घुली है, इसकी द्रव्यमान प्रतिशतता निकालिए। सर 150 ग्राम प्रतिशतता निकालिए। ठीक है, इधर देख लो, इसको व्यक्त करने का तरीका, इधर देखो सब लोग, भारानुसार। कई बार स्मॉल डब्ल्यू और बड़ा डब्ल्यू ऐसा लिख देते हैं। बड़े डब्ल्यू का मतलब डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी दोनों का द्रव्यमान, और छोटे डब्ल्यू का मतलब विलेय का द्रव्यमान। ठीक है, कई बार ऐसा लिखा मिले तो डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ? विलेय का भार बटे पूरे विलयन का भार, इसको डब्ल्यू बाई डब्ल्यू भी बोलते हैं। तो डरने की कोई जरूरत नहीं। तो विलेय का भार बटे विलयन का। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन, 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम विलयन, माने विलेय का भार 10 ग्राम है और विलयन का भार 100 ग्राम, पूरा सीधा दिया है। 100 ग्राम विलयन, तो 100 ग्राम विलयन सीधा दिया है, तो 10/100 इंटू 100, 10% इसका आंसर हो गया। कितने परसेंट हुआ इसका आंसर? आ गया समझ में? 10%। आ गया समझ में? किसी को दिक्कत तो नहीं? आंसर सिंपल है। अब इसी क्वेश्चन को लिख लिया सबने? फटाफट लिखते जाना, मुझे बोलना ना पड़े। देखो, 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जल में घुली होती, बहुत ध्यान से सुनना, 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जल में, और यहां पर जल नहीं दिया, जलीय विलयन। विलयन का मतलब जलीय विलयन, दोनों अलग अलग चीज है। तो अब मैं ये क्वेश्चन लिख लिया, इसका आंसर लिख लिया आपने, 10/100 इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया आपका 10%। ठीक है, अब इसको बदल रहा हूं मैं, ये देखिए,
10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जल में घुली है, दोनों अलग अलग चीज हैं। 10 ग्राम शक्कर 100 ग्राम जलीय विलयन में घुली है, तो जलीय विलयन का भार 100 ग्राम हो गया। लेकिन यहां पर आपको 10 ग्राम शक्कर दी जा रही है और 10 ग्राम तो आपका ये हो गया और 100 ग्राम जल हो गया, मतलब दोनों कितने हो गए? 110 ग्राम। समझ आ गया? ये प्रश्न अलग हो गया। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहां पर, ये दिख रहा है यहां पर, यहां लिख देता हूं, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर से ये लगाएंगे, WB का मान कितना है? 10 ग्राम, 10 ग्राम, ये हो गया आपका 10 ग्राम। और जल बोला है, जली विलयन नहीं बोला, जल, जल कितना है? ये। अब आप देखो और किससे गुणा कर दो? 100 से, तो ये किस में बदल जाएगा आप? परसेंट में। तो 100/110, 100/110 यानी 110 नंबर का पेपर हुआ और आपको 10 नंबर मिले, तो 10/110 इंटू 100 हो जाएगा परसेंट निकालने के लिए। आया कि नहीं समझ में? आया कि नहीं समझ में सबको? चलिए, लिख लिया सबने? अब देखो, पहले वाला क्वेश्चन बनाना है तो 100 ग्राम क्या करना पड़ेगा? जलीय विलयन। या दूसरा तरीका, पहले वाला क्वेश्चन बनाना है, इधर देखो सब लोग, लिख लिया? ये कंप्लीट हो गया आपका। यहां 90 ग्राम जल कर दूंगी, देखिए 90 ग्राम जल, ये 90 ग्राम कर दिया। अब बताओ 90 + 10 क्या हो गया? तो अब वो पहला ही वाला क्वेश्चन बन गया, यानी जो पहला वाला क्वेश्चन था उसमें 90 ग्राम आपने जल लिया था और 10 ग्राम शक्कर, तो कुल मिला के 100 ग्राम क्या बन गया था? जलीय विलयन। समझ आ गया अच्छे से? तो ये 100 ग्राम जलीय विलयन हुआ जिसमें 10 ग्राम शक्कर है। ये पहला वाला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा वाला क्वेश्चन, 100 ग्राम जलीय विलयन नहीं दिया मैंने, 100 ग्राम जल दिया, तो दोनों में अंतर, नहीं तो 1 मिनट में क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये आपका क्लियर होना चाहिए। हो गया क्लियर? और इसको कैसे लिखते हैं? भारानुसार। इसका दूसरा लिखने का तरीका क्या? W/W, W छोटा, W बड़ा। छोटा W का मतलब विलेय का द्रव्यमान, बड़ा W का मतलब विलयन का द्रव्यमान। W/W लिखते हैं। थोड़ा सा समझने की बात होती है और मुझे लगता है इसमें किसी को अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया कि नहीं क्लियर? ये अब दूसरा तरीका देखिए। ये देखो, द्रव्यमान प्रतिशतता तो निकाल रहे हैं, पर आयतनानुसार क्या लेना है? आयतन के अनुसार। W/V, इधर देखो सब लोग, यह भी द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये देखो
द्रव्यमान प्रतिशतता पर ये किसके अनुसार है? ये देखो, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में लिया, विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, और विलयन का द्रव्यमान नहीं लिया। देखो क्या ले रहे हैं, आयतन। इधर देखो सब लोग, ये आपने विलेय भर दिया, पानी भरते जा रहे हो, पानी भरते 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 यहां तक आपने पहुंचा दिया, ये पहुंचा दिया, और ये 100 ml हो गया। कितना हो गया? 100 ml। समझ आ गया? आप बोले सर 100, अरे नहीं, 200 ले लो, 500 ले लो, 400 ले लो, 1000 ले लो, कुछ भी ले लो, आपने पानी भर दिया। अरे भाई, हम आपको पेपर दे रहे हैं, मैं 50 नंबर का भी दे सकता हूँ, 80 का भी दे सकता हूँ, 100 का भी दे सकता हूँ। तो आपने कितने ml ले लिए? 100 ml। पहले क्या लिया? विलेय, और उसमें धीरे धीरे पानी मिलाते गए, मिलाते गए। अब ग्राम में नहीं ले रहे, अब क्या ले रहे हैं? ml में। कोई डरने की जरूरत नहीं, बस विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे विलयन का आयतन लीटर में नहीं लेना है, किसमें लेना है? ये देखो, ml में। और प्रतिशतता के लिए किससे गुणा कर देना होता है? 100 से। बस हो गया काम अपना। ये आ गया द्रव्यमान प्रतिशतता, और इसको बोलेंगे W/V। W/V। हुआ क्लियर? ये इसको देखो, जैसे आपको बोल दिया जाए क्वेश्चन, ध्यान से सुनना, आपको क्वेश्चन बोल दिया जाए कि 25 ग्राम ग्लूकोज, 25 ग्राम ग्लूकोज 250 ml विलयन में उपस्थित है। 25 ग्राम ग्लूकोज 250 ml विलयन में उपस्थित है, तो उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होगी? तो यहां जो द्रव्यमान प्रतिशतता आयतन के रूप में दी जा रही है, ये W/V है। तो विलेय का द्रव्यमान ग्राम में, विलयन का आयतन लीटर में नहीं लेना, किसमें लेना? ml में। और उसे प्रतिशतता निकालने के लिए 100 से गुणा कर देना है। अब बताओ, ये आपको निकालना है, ये दिया है आपका 25 ग्राम, और ये दिया है आपको 250 ml, और 100 से गुणा किया, बताओ कितना आ गया? क्या आ गया बोलो? 10%। कितना आ गया? 10%। तो इसकी W/V प्रतिशतता कितनी हुई? 10। जो भी हो क्लास के बाद पूछ। तो 25 ग्राम 250 ml विलयन में उपस्थित है। 25 ग्राम 250 ml विलयन में उपस्थित है। यहाँ पर ml है, और उसके पहले आपको दिया था 10 ग्राम 100 ग्राम विलयन में उपस्थित। तो दोनों में अलग अलग चीज है, वो ग्राम में था और यहाँ आयतन ml में। वो छोटी छोटी बात है, उनको अच्छे से समझ लोगे, गलतियां खत्म हो जाएंगी। चलो, तो ये आपका आ गया 10%, पर ये किसके अनुसार हो गया? आयतनानुसार। ठीक है, तो सिंपल है, ये दो अपने को पूछे जाते हैं।
अब देखो, यदि ग्राम प्रति लीटर दें, ग्राम प्रति लीटर दें तो वो शक्ति जो पहले पढ़ाया था, ठीक है, और ग्राम 100 ml 200 ml में दें तो वो अलग हो गया, वो प्रतिशतता हो गई। तो प्रतिशतता में और शक्ति में थोड़ा अंतर है, वहां ग्राम प्रति लीटर है, देख लो पहला वाला आपके पास है ग्राम प्रति लीटर है, ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है, समझ आ रहा है। चलो मैंने एक क्वेश्चन दिया, दस ग्राम प्रति लीटर की प्रतिशतता निकालो। दस ग्राम प्रति लीटर शक्कर विलयन की प्रतिशतता निकालो। अब प्रश्न प्रतिशतता का है। प्रतिशतता, ये देखो ग्राम और ये लीटर, विलियन का आयतन, माने ये कौन सी प्रतिशतता की बात की जा रही है, ऐसे समझना पड़ता है। जैसे मान लो मैं अभी पूछूं तुमसे, पिछले टेस्ट में कितने नंबर आए, तो दो उसके स्वरूप होंगे। एक, क्या सर पूछ रहे हैं पूरे में, मतलब पूरा, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी चारों में मिला के प्रतिशतता, और दूसरा केमिस्ट्री की क्लास चल रही है तो ये पूछे केमिस्ट्री में कितने आए। तो यहां पर जब आप बात करोगे, ये दिया है ग्राम और ये दिया है आयतन, तो ये कैसा बन गया, ग्राम आयतन, W/V। बहुत छोटी सी बात समझने की है, बस हो गया। अब बताओ, ये निकलना है आपको द्रव्यमान प्रतिशतता, ठीक है। मास कितना ग्राम दिया है, 10 ग्राम, ये आप सब जानते हैं, WV होता है, और अपान वॉल्यूम किसमें होता है, जल्दी बोलो, ml में। और यहाँ क्या दिया है, कितने लीटर दिया, 1 लीटर। 1 लीटर को किससे गुणा कर दो, 1000 से, ये किसमें बदल गया बोलो, अब भी पढ़ा आपने, ये ग्राम में और ये ml में, तो ये ग्राम में है, ये ml में, और प्रतिशत के लिए किससे गुणा कर दो, बताओ कितने प्रतिशत नंबर हो गया, समझ आ गया। तो तुमने ग्राम प्रति लीटर को किसमें बदल दिया, प्रतिशतता में बदल दिया। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर दिया है, दिमाग लगाया कि जो प्रतिशतता होती है वो ग्राम में द्रव्यमान होता है और आयतन ml में होता है, लीटर में नहीं, ठीक है ना। तो 1 लीटर का मतलब कितने ml, बोलो 1000 ml। हमारी समस्या खत्म हो गई, 1/1000। और प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा किससे गुणा करते हो, बोलो, करते हो कि नहीं, 100 से गुणा प्रतिशत। तो ये आपका आ गया 1% विलयन, ठीक है, कोई कष्ट तो नहीं। कर दें क्लीन उसको, लिख लिया। अब दिमाग लगाना, मास प्रतिशतता, अब भी तुमने लिखी द्रव्यमान प्रतिशतता, बराबर से WB अपान WB प्लस WA, और इंटू 100 से, 100 का मतलब क्या होता है, लिख सकता हूं कि नहीं है, 10 की पावर 2 लिख दूंगा तो उसका मतलब क्या है, 100। अब इसको दूसरे डिजाइन में समझना, दूसरे डिजाइन में समझा रहा हूं, हटा दूं अब इसको।
द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान विलेय का, और ये किसका द्रव्यमान है? विलयन का, क्योंकि इसमें विलायक और विलेय दोनों है, तो विलायक और विलेय दोनों, इसका मतलब विलयन हो गया। अब जरा सोचो, इस 100 को इस तरफ नीचे ले आओ, ये 100 को यहां नीचे ले आया अपन ने, ये यहां से हटा दिया मैंने। अब सोचो कि द्रव्यमान प्रतिशतता के सामने क्या लिखा है? WB, और 100 के सामने क्या लिखा है? अरे विलेय का भार, ये विलयन के भार के सामने क्या लिखा है? 100, और द्रव्यमान प्रतिशतता के सामने क्या लिखा है? सीधा अगर मैं क्वेश्चन दे दूं 10% W/W का क्या अर्थ है? बोलो। तो 10% के ऊपर 10 लिख दो, ये देखो 10%, ये प्रतिशतता है, 10 लिख दिया, बटे ये क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। इसके सामने क्या है और इसके सामने क्या है? माने 100 ग्राम जलीय विलयन में 10 ग्राम विलेय उपस्थित है। 100 ग्राम विलयन, 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम क्या उपस्थित है? विलेय, 10 ग्राम विलेय ये सामने रखा है। आ गया समझ में? तो 10% का अर्थ क्या हुआ? 10% का अर्थ हुआ 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम जलीय विलयन में उपस्थित है। मतलब समझ आ गया? आया कि नहीं आया? तो सीधा, तो आपको ऐसे ध्यान में रखना है, 10/100 अपने आप समझ आ गया यार। 100 में से 10 नंबर मिले तो कितने प्रतिशत नंबर मिले? 10। 100 ग्राम जलीय विलयन में यदि 10 ग्राम विलेय हो तो कितने प्रतिशत हुआ? 10%। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, 10 ग्राम विलेय 100 ग्राम विलयन में उपस्थित है, ये 10% का सीधा मतलब हो गया। अब 10%, 20%, 50%, 100%, 98%। 98% का क्या मतलब हो गया? 98 ग्राम 100 ग्राम जलीय विलयन में है, ये मतलब हो गया उसको। चलो देखो, ध्यान देना सब लोग। अब इसको वापस में वहीं कर दे रहा हूं, गुणा 100 का, ये वापस वहीं कर दिया, ठीक है? ये गुणा 100 का, 100 का मतलब 10⁻²। तो प्रतिशतता का मतलब हुआ भार बटे कुल भार, भार बटे कुल भार। किसका भार? विलेय का भार बटे विलयन का कुल भार इंटू 100। और यदि तुम इसमें 1000 से गुणा कर दो तो ये बन जाएगा PPT। PPT मतलब पार्ट पर 1000, ठीक है? ये PPH है। PPH का मतलब पार्ट पर 100, पार्ट पर 100, ये पार्ट पर 100, ठीक है? डरने की जरूरत नहीं। अगर मैं यहाँ पर 1000 से गुणा कर दूं तो वो बन जाएगा पार्ट पर 1000, और अगर मैं 10 लाख से गुणा कर दूं तो वो बन जाएगा PPM, पार्ट पर मिलियन। समझ गए? तो ये आ गया पार्ट पर मिलियन, ठीक है? हिंदी में क्या बोलेंगे? पार्ट पर प्रति 10 लाख भाग, ठीक है? हिंदी से ज्यादा अच्छा PPM, पार्ट पर मिलियन। लिखा? ये देखो, पार्ट पर मिलियन WB अपान WB प्लस WA इंटू, ध्यान देना बच्चों, यदि तुम 100 से गुणा कर दोगे तो प्रतिशतता कहलाने लगेगी,
1000 से गुणा कर दोगे तो पार्ट पर थाउजेंड, थाउजेंड माने 1000, और 10 लाख से गुणा कर दोगे तो पार्ट्स पर मिलियन कहलाने लगेगा। सर ये पीपीएम समझ में नहीं आया। यदि 100 से गुणा कर दोगे, ये वही का वही लिखा है, 100 से गुणा कर दोगे तो प्रतिशतता कहलाई, और 10 लाख से 10 लाख है ये, 10 की पावर 6 का मतलब क्या होता है 10 लाख, ऐसा लिख लें, इकाई उल्टा लिख देना, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, उल्टा पढ़ते हैं, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10, क्या बन गया 1 2 3 4 5 6। अरे प्रतिशतता निकालने के लिए किससे गुणा करते हो, तो पीपीएम निकालने के लिए किससे करोगे, बस पीपीएम हो गया, ठीक है। लिख लो इसको, लिखा कि नहीं, लिख लिया ये, मतलब समझना। 100 में अभी तुमको 10% का मतलब समझाया, 10% का, 10 ग्राम विले, 10 ग्राम विले 100 ग्राम बिलियन में है, 100 ग्राम बिलियन में घुला है। कोई क्वेश्चन पूछे 10% नंबर का मतलब क्या होता है, तो तुम क्या बोलोगे, 10 नंबर मिले भैया 100 में से, तो मिले वाले कितने 10 और नहीं मिले वाले 90, और दोनों मिला दो तो कितने 100, मतलब कुल में से कितने नंबर मिले 10। तो 10 ग्राम 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित है, ये हो गई प्रतिशतता। ये सामने आपको इधर कर दो, ये आप अब भी समझा दिया। और अगर मैं बोलूं 10 पीपीएम तो क्या बोलोगे, 10 ग्राम बिले 10 लाख ग्राम बिलियन में उपस्थित। समझ आ गया, 10 लाख रुपए टोटल, ध्यान से सुनना, टोटल 10 लाख रुपए, ध्यान से सुनना, टोटल है 10 लाख रुपए, तुम्हारे पास है 10 रुपए, तो 10 लाख के लिए मुझे कितने मिलाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास 10 रुपए है, ठीक है, जरूरत 10 लाख की है और तुम्हारे पास 10 रुपए हैं, तो मुझे कितने मिलाने पड़ेंगे 9,99,990 रुपए, कितने में मिला दूंगा 10 लाख हो गए। तो मैं क्या बोलूंगा, तुम्हारे पास 10 पीपीएम, तुम्हारे पास 10 पीपीएम है, मतलब कुल 10 लाख रुपए का 10 रुपया तुम्हारे पास, समझ गए। तो 10 लाख हिस्से में आपके कितने हिस्से हैं 10 लाख हिस्से में आपके कितने हैं 10, यानी वो कहलाया 10 पीपीएम। तो 10% का मतलब हुआ 100 में 10 रुपए आपके हैं, और 10 पीपीएम का मतलब हुआ 10 लाख में 10 रुपए आपके। नहीं आया अभी भी समझ में, 10% का मतलब हुआ कि 100 में 10 रुपए आपके हैं, और 10 पीपीएम का मतलब हुआ 10 लाख रुपए कुल हैं जिसमें 10 रुपए आपके हैं, ठीक है। कौन सा ज्यादा अच्छा है, ये वाला, इसमें तुम्हारे पैसे ज्यादा हैं, 10 लाख में तुम्हारे 10 रुपए हैं। तो पीपीएम का मतलब होता है जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो, बहुत ज्यादा, और विलेय पदार्थ बहुत कम हो। 10 चाय बनाना है, 10 लाख लीटर चाय बनाना है, तो 10 ग्राम शक्कर डाल दी, समझ आ गया। तो शक्कर क्या बोल रही है,
मीठी कहाँ से होंगी? 10 लाख ग्राम में तुमने 10 ग्राम शक्कर डाली, समझ गए? तो जब बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो विलयन की और विलेय बहुत कम हो तो फिर पीपीएम का उपयोग करते हैं। अच्छा लगे थोड़ा, 10 पीपीएम अच्छा लग रहा है सुनने में अच्छा लग रहा है, ठीक है कि नहीं? 10 पीपीएम, तो दोनों में डिफरेंस समझ आ गया तुमको पीपीएम में। अब इसको कई रूपों में आप लिख सकते हो। यहाँ पर आप विलयन का आयतन एमएल भी ले सकते हो, ये लिख लो, ये हो गया आपका, ये पीपीएम हो गया। हम लोग केवल पहला चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग सारे चैप्टर की बेस पढ़ रहे हैं, ठीक है? नहीं तो तुम कहो कि ये पहले चैप्टर में पीपीएम तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो ये आपको सॉल्यूशन में भी पढ़ना है, आपको बहुत सी जगह पढ़ना है। पूरा पीपीएम वाला हेनरी लॉ में तो पीपीएम से ही चलता है मामला। और क्या पीपीएम में दिक्कत है? परसेंट को जब समझ सकते हैं तो पीपीएम को समझने में क्या दिक्कत है? 100 में 10 रुपए है तो 10 लाख में 10 रुपए, 10 पीपीएम हो गया, ठीक है? लिखो अच्छे से। अब यदि मान लो इसकी जगह ये द्रव्यमान के रूप में था, ये भी हो सकता है, वॉल्यूम विलयन का आयतन एमएल में, डब्ल्यू अपॉन वॉल्यूम इन एमएल इंटू 10 की पावर 6। ये पीपीएम भी हो सकता है, माने 10 लाख लीटर, 10 लाख एमएल, 10 लाख एमएल चाय बनानी हो और उसमें 10 ग्राम शक्कर डाल दी। बोले तूने अभी यही तो बोला था? नहीं बोला मैंने, पहले बोला था 10 लाख ग्राम चाय बनानी हो और 10 ग्राम शक्कर डाल दो, और अब बोल रहा हूं 10 लाख एमएल चाय बनानी हो और 10 ग्राम शक्कर डाल दें तो भी 10 पीपीएम है। तो ये वेट बाई वॉल्यूम है और वो वेट बाई वेट था, ठीक है? अगला देखो, लिख लिया ये ऐसा भी हो सकता है, वॉल्यूम वीवी इन एमएल अपॉन टोटल इन एमएल, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हो, ये और मल्टीप्लाई कर दिया 10 की पावर 6। अब जैसे मान लो तुमको 10 लाख एमएल, ध्यान से सुनना, 10 लाख एमएल एल्कोहल का जलीय विलयन बनाना है और उसमें तुमने एल्कोहल ले लिया केवल 10 एमएल। कितना ले लिया? ये एल्कोहल ले लिया तुमने, विलेय एल्कोहल है, 10 एमएल ले लिया और कुल कितना हो गया? 10 लाख एमएल, मतलब 9,99,990 एमएल लिया पानी, ठीक है, और उसमें 10 एमएल डाल दिया एल्कोहल। समझ आ गया? इथाइल एल्कोहल समझ आ गया? वो कहलाया 10 पीपीएम, वो आयतन के अनुसार, ये वी बाई वी हो गया, ठीक? कुल मिला के 10 लाख हिस्से में, 10 लाख हिस्से में विलेय का जितना हिस्सा है वो कहलाने लगा पीपीएम, 100 हिस्से में विलेय का जितना हिस्सा है वो कहलाने लगा, ठीक है? आया कि नहीं समझ में? पार्ट्स पर मिलियन, कोई तकलीफ? कोशिश करो समझने की, ठीक है? इससे सिंपल और क्या एग्जांपल दे सकते हैं? 10 लाख एमएल तुम्हें एल्कोहल का विलयन बनाना है, कितना बनाना है? और तुम्हारे पास
एल्कोहल है 10 ml, तो पानी कितना मिलाना पड़ेगा? 9,90,990 ml पानी और 10 ml एल्कोहल, पूरा हो गया 10 लाख। तो एल्कोहल क्या बोल रहा है? 10 लाख टोटल में मैं अकेला 10 हूं, ठीक है। और ये पानी किसी को पिलाओ तो पता ही नहीं लगेगा कि एल्कोहल पी गए, समझ गए? तो इस तरह पीपीएम को व्यक्त करते हैं। तो पीपीएम और मास प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, दोनों में सिर्फ ये अंतर है कि एक में 100 का गुणा करते हैं और एक में 10 लाख का गुणा करते हैं। बहुत आसान। अब इसके बाद भी यदि तुम्हें इतने एग्जाम्पल के बाद यदि नहीं भेजे में घुसा तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। प्रश्न है 10 पीपीएम को प्रतिशत में बदलो, बदल के बताओ। 10 पीपीएम को प्रतिशतता में बदलो, वो कोई सी भी हो, कोई सा भी पीपीएम और कोई सी भी प्रतिशतता, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जल्दी बताओ। 10 पीपीएम का अर्थ क्या हुआ? 10 नंबर मिले, कितने नंबरों में से? 10 लाख नंबर का पेपर हुआ, 10 लाख नंबर का पेपर हुआ और तुमको मिले 10 नंबर, ठीक है, समझ आ गया? अब प्रतिशतता निकालना है तो प्रतिशतता के लिए किससे का गुणा कर देते हो? टोटल पेपर हुआ 10 लाख नंबर का, तुम्हें कितना मिला? 10। अब बताओ कितने परसेंट आ रहा है, कितने शून्य चले गए? बताओ। 0.123 और 4, 0.001% नंबर मिले। कितना नंबर? अरे 1% भी नहीं, 0.001। कितने प्रतिशत? समझ आ गया? तो भैया ये क्वेश्चन एक दूसरे में बदलना आना चाहिए। उल्टा दे दूं, 10% को पीपीएम में बदलो, उल्टा ये बना लिया तुमने। इसका मतलब समझ आ गया? 10 पीपीएम का ये है, 10 पीपीएम का मतलब कि तुमको 10 लाख में 10 नंबर, तो प्रतिशतता निकालोगे तो 100 से गुणा कर दो। बना लिया? उल्टा करो, 10% को पीपीएम में बदलो। अब 10% का मतलब बताओ। 10% का मतलब हुआ 10 नंबर मिले 100 में से। 10 ग्राम घुला है 100 में, 50 बार लिख दिया मैंने, 10 ग्राम घुला है 100 में। तो अब ये तुम्हारे पास है, प्रतिशत का मतलब हो गया ये, और तुम्हें क्या निकालना है? तो कितने से गुणा कर दोगे? समझ आ गया? तो प्रतिशत, 10% का मतलब हुआ 10 नंबर 100 में से, पीपीएम निकालना है तो इससे गुणा कर दिया पीपीएम के लिए। तो बताओ, पीपीएम को प्रतिशतता में बदलना, प्रतिशतता को पीपीएम में बदलना, समझ गए कैसे करते हैं? क्यों भाई बच्चों? बहुत सिंपल है यार। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है? अभी तो मोलर था, अभी तो बड़े क्वेश्चन ही नहीं शुरू हुआ, केमिस्ट्री शुरू नहीं हुई, ये तो अपन 5वीं क्लास के प्रश्न पढ़ रहे हैं।
चलो कल पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मोलरता, नॉर्मलता। मोलरता पढ़ाऊंगा, ठीक है। आप चाहें तो इंग्लिश बैच के 10th to 11th लिखा उस पे, उसकी मोलरता आप पढ़ सकते हैं, यूट्यूब पे पढ़िए इंग्लिश बेस में 10th to 11th वाले, ठीक है। आप चाहें तो उससे पढ़ सकते हैं। फिर मैं तो यहाँ पे पढ़ाऊंगा, मतलब आपको और समझना हो उसी में बात कर रहा हूँ, वो भी पटक दिए मैंने। चलिए रखते हैं, आप लोग को समझ आ गया सबको? यस सर। चलिए, तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आज की क्लास में? तो बच्चों किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आज की क्लास में? नो सर। नो सर। चलिए रखते हैं, थैंक यू वेरी मच सर कल जय हिंद जय भारत। बोलो बोलो, बोलते जाओ।